देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में स्थापित की गई कमेटी ने इस साल 14 मार्च को वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। तो क्या हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया है? जी नहीं। अभी पहले आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाकर राष्ट्रपति की असेंट मिलेगी, उसके बाद ही ये कानून बनेगा और देश में लागू हो पाएगा। आइए समझते हैं बेसिक फायदे और नुकसान जो पार्टीज और गवर्नमेंट क्लेम करती हैं इस थ्योरी के ऊपर। जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उनका भी ये मानना है कि सबसे बड़ा फायदा है पैसे की बचत। किसी भी चुनाव को कंडक्ट कराने में सरकार का बहुत ज्यादा पैसा लागू होता है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60 करोड़ रुपए का खर्चा आया। अब हर 1.5-2 साल में कहीं ना कहीं चुनाव आ जाता है। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, 24 में केंद्र का चुनाव, इस साल हरियाणा का चुनाव, अगले साल मिजोरम का चुनाव, फिर 27 में यूपी का चुनाव और 29 में लोकसभा का चुनाव। हर 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा फंड्स को जो सरकार है उसे लगाना पड़ता है इलेक्शंस कंडक्ट कराने में। अगर एक ही चुनाव होगा तो फिर बहुत ज्यादा पैसे की बचत हो सकती है। दूसरा, जब भी कोई चुनाव होता है, भले ही वो राज्य चुनाव हो या केंद्र चुनाव हो, उस राज्य के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। स्पेशली जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं या बैंक ऑफिशियल्स हैं, उनकी ड्यूटी लगती है उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, और वोटिंग डे पर पोलिंग बूथ पर भी उनकी ड्यूटी लगती है। अब जब एक ही चुनाव होगा 5 साल में तो फिर एक ही बार उनकी ड्यूटी लगेगी, तो जितना समय वो बार बार चुनाव कंडक्ट कराने में अपने मेन काम से हटकर दे पाते हैं उसे अपने मेन वर्क में यूटिलाइज कर पाएंगे। तीसरा और एक अहम पॉइंट, जब भी कहीं पर चुनाव होता है उस राज्य की जो सरकार है वो चुनाव से कुछ समय पहले से कोई भी स्कीम लागू नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव से पहले लागू की गई स्कीम को माना जाता है कि वह चुनाव प्रचार के लिए लागू की जा रही है, जिससे नुकसान आम जनता का होता है। अगर हर 1.5-2 साल में चुनाव हो रहा है तो हर 1.5-2-3 साल में किसी ना किसी चुनाव की वजह से एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें सरकार एक नई स्कीम नहीं ला पा रही है। साथ ही आपको पता है जब भी कोई स्कीम आती है तो उसे इंप्लीमेंट करने में भी सरकार को टाइम चाहिए होता है। तो अगर 5 साल में एक ही चुनाव होगा, आप लोअर लेवल से लेकर केंद्र तक, बिल्कुल टॉप लेवल तक एक बार में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर चुन लेंगे तो सरकार के पास 5 साल होंगे वो नई स्कीम भी लाए और पिछली स्कीम्स को इंप्लीमेंट भी करे। तो अब आते हैं इसके नुकसान पर। जितना भी इस टाइम विपक्ष है सब एकजुट होकर एक ही चीज को सबसे बड़ा नुकसान बता रहे हैं। जैसे वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के सबसे ज्यादा राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर इस समय पर आप वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली विपक्ष का ऐसा कहना है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप नेशनल लेवल पर यह बता रहे हैं कि एक ही पार्टी सबसे बड़ी है, बीजेपी। सपोज कीजिए जैसे कमेटी का कहना है, जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे लागू करने के लिए जितने भी विधानसभा के सत्र चल रहे हैं आप उन्हें अगले लोकसभा के सत्र तक एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश का 2027 में ये वाला सत्र खत्म होगा, ये वाला सेशन खत्म होगा और 27 में चुनाव होने हैं, तो आप उसे एक्सटेंड करके 29 तक कर दीजिए, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है और सारे ही विधानसभा को 2029 तक एक्सटेंड करके तब आप एक चुनाव करवाइए। तो भी जितने भी राज्यों में सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार है वो ऑटोमेटिकली 2029 तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो विपक्ष का कहना है कि इसका यही नुकसान है, आप ऑटोमेटिकली ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी एक ही पार्टी है। उसके अलावा जो स्टेट पार्टीज हैं या फिर बहुत छोटे छोटे दल हैं वो इस सब में बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने राज्य से भारत तो जाकर चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। अब जब एक आम इंसान जा रहा है वोट करने और उसे पता है कि एक बार बटन दबाना है, ग्राम पंचायत से लेकर और प्रधानमंत्री तक भी उसका चुना जाएगा, तो उसे भी पता है कि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे देश में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इसे लागू करने से विपक्ष का कहना है कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि छोटे दल और जितने भी राज्य की पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगी। बाकी आगे चल के देखते हैं कि क्या ये पार्लियामेंट से पास हो पाता है और कितना ये हमारे देश में सक्सेसफुल होता है।